हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज ये वीडियो बनाते हुए आई एम रियली वेरी हैप्पी एक्चुअली बिकॉज एक काफ़ी टाइम से हमारा मन था कि जो म्यूचुअल फंड के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि मतलब एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, राइट। एंड इट गिव्स ए कम्प्लीटली जो हमारा हम जिस पे फिलोसफी पे वर्क करते हैं, अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट रिव्यूज, ठीक है, एंड इवन द गुड इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो आपको फंड सिलेक्शन में, फंड रिव्यूज में, राइट, इवन अगर आप एडवाइजर हैं तो फंड रिकमेंडेशंस में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो ऑब्वियसली अवर फर्स्ट थॉट प्रोसेस जो पहले हमने किया था, एक MF यज्ञा करके, आई एम श्योर काफी सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया था, राइट। MFYajna.in करके वी लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा नॉलेज सब्सक्रिप्शन टाइप था। तो वी यूज टू डू ऑलमोस्ट 200 प्लस रिव्यूज इन इट, राइट। तो वो काफी अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला आप सबका, राइट। और बहुत सारे सजेशंस भी मिले बिकॉज थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे, बिकॉज एज आई सेड वो नॉलेज टाइप में था। मतलब हर फंड्स का हम थोड़ा मैनुअल टाइप में रिव्यू करते थे, तो लॉट ऑफ टीम एफर्ट एंड हमारा एफर्ट भी बहुत ज्यादा था। तो इसलिए हम बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाते थे। तो हमने उसमें सिर्फ 200 जो हमें अच्छे फंड्स लगते थे उन्हीं का हम डिटेल रिव्यू करते थे। उसकी एक बहुत रेटिंग हमने मेथोडोलॉजी जो हमने बनाई, राइट। और ऑब्वियसली मंथली रिव्यूज वगैरह करते थे मोस्टली, ठीक है, और बेसिक आर्टिकल्स वगैरह हम उस पर रखते थे, ठीक है। तो नाउ, राइट, आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स एंड आप सबके फीडबैक पे कि ये करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, दिस इज हाउ द न्यू प्रोडक्ट शुड लुक लाइक, MFYajna.in नाउ इज फंड ओ मीटर, राइट। तो हम MF यज्ञा को सनसेट कर रहे हैं एंड एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज नाउ हेयर एंड इज लाइव नाउ ऑन investorajna.in, ठीक है, जिसमें हमारा रिव्यूज एंड रेटिंग्स भी हमने बढ़ा दिया है। तो ऑलमोस्ट 500 फंड्स का ऑलरेडी रिव्यूज रेटिंग कर दिया है। और रिव्यू रेटिंग से नहीं, इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स का, सिर्फ रिव्यू रेटिंग ही नहीं, वो सभी फंड्स का जिस टाइप का इंफॉर्मेशन हम वहां पर दे रहे हैं, आई कैन टेल यू वो इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक फीचर्स लाइक वॉच लिस्ट, डेली NAV अपडेट्स, बहुत ही डेली अपडेटेड चार्ट्स, स्क्रीन्स, लाइक जो स्क्रीनर वगैरह पे जैसे होते हैं, जैसे हम स्टॉक के स्क्रीन्स देखते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड के स्क्रीन्स, राइट, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। म्यूचुअल फंड का एक डैशबोर्ड जहां पर आप अपनी वॉच लिस्ट के अपडेट्स देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, राइट। AMC लेवल इंफॉर्मेशन, बहुत ही कम जगह पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ओवरऑल AMC क्या कर रही है, कैसा थॉट प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। कैटेगरी लेवल इंफॉर्मेशन, अगेन द इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फंड मैनेजर लेवल इंफॉर्मेशन, अगेन ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो ओवरलैप भी टूल हमने डाला है, कुछ स्टॉक हेल्ड बाय MF टूल, स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एडवांस्ड वर्जन वी हैव नाउ लॉन्च्ड ऑफ फंडोमीटर, जिसका जिसका अब मैं आपको एक डेमो भी दूंगा फॉर बोथ। मतलब, और ये मैं बता रहा हूँ ये फंडोमीटर, क्योंकि MF यज्ञ वाज अ कंप्लीटली पेड टूल, राइट, जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको उसका एक्सेस था, अदरवाइज मतलब कुछ आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट फंडोमीटर में आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना था, सब्सक्रिप्शन का भी बेनिफिट बताऊंगा, राइट, बिकॉज उसी से वी अर्न। बट सब्सक्राइब नहीं भी करना ना, तो स्टिल यू गेट सो मच इंफॉर्मेशन विच हार्डली एनी पोर्टल ऑन म्यूचुअल फंड्स इवन इज नियर बाय, अगर हम वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन लेवल पे देखेंगे तो, ठीक है। तो दोनों का आपको डेमो दूंगा, ठीक है। पहले आपको डेमो दूंगा फॉर द प्रोडक्ट जो हमने, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं भी करना तो क्या क्या चीजें मैं आपको, मतलब हम आपको दे रहे हैं, राइट। और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर आपको क्या क्या और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। तो आई विल टॉक बोथ here, both things here, right। तो I am sharing my screen now, I am sure that आपको ये स्क्रीन जो है ये विजिबल है। तो अब जैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे investorajna.in, यहाँ पर ये फंडोमीटर है, ठीक है। तो दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट, तो इस पे अगर हम आप क्लिक करेंगे तो ये पेज है, ठीक है। अभी एज आई सेड न्यू प्रोडक्ट है, तो थोड़ा डिजाइन आपको शायद इतने अच्छे ना लगे, तो डिजाइन में वी आर स्टिल वर्किंग, तो यू विल फाइंड दिस पेज इंप्रूविंग एवरी डे, राइट। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है।
तो इस टाइप का ये पेज है, राइट। तो इसमें अगर हम अब स्टार्ट करें इंफॉर्मेशन देखना, तो सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो हमने ये बनाया है कैटेगरी लेवल इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन अगेन इज अवेलेबल इन हार्डली एनी वेबसाइट जहां पर आपको इस टाइप का, इस लेवल का कैटेगरी एवरेज का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो लार्ज कैप ने लास्ट एक दिन में कैसा परफॉर्म किया ओवरऑल कैटेगरी ने, ठीक है, 1 वीक में कैसा, 1 मंथ में कैसा, 3 मंथ्स में कैसा, YTD कैसा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी का कंपैरिजन, ये ट्रेलिंग रिटर्न्स है। ये इतना इजी हो जाएगा आपकी, मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब आपको क्लियरली पता चलेगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एक दिन में कैसा परफॉर्म किया, 1 वीक में कैसा किया, 1 मंथ में कैसा किया, राइट। और अगर हम ओवरऑल देखें 10 ईयर्स में, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने कैसा परफॉर्म हमें किया है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि यार नहीं, बैंकिंग सेक्टर तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, लेकिन फार्मा एंड हेल्थ केयर ने बहुत अच्छा किया है। और ठीक है, तो ये है लेकिन ट्रेलिंग रिटर्न्स डेटा, ठीक है ना। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स का आपको पता ही है हमारी फिलॉसफी कैसे है कि हम कैलेंडर में थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं, बट दिस आल्सो गिव्स लॉट ऑफ डेटा एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर द इक्विटी बट इवन ऑन द डेट साइड। आपको पता चलेगा कि कौन सा डेट रिस्की है, राइट, किसने फंड्स में कम रिटर्न्स दिए हैं। अगर अब आप देखोगे, राइट, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन डेट, इसने 1 ईयर में सिर्फ 1.75% रिटर्न्स दिए हैं, तो आप समझ सकते हो कि रिस्क एसोसिएटेड, राइट, कि भाई सिर्फ 1.75 रिटर्न, ओके, नॉट सो ग्रेट, राइट। अगेन अगर हम गिल्ड फंड देखें, जो सबसे सबसे मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट फंड माने जाते हैं, राइट, क्रेडिट प्रोफाइल में एक साल में सिर्फ 3% रिटर्न दिए हैं, और अगर आप YTD देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न हैं उनके अभी तक। तो लेकिन अगेन अगर हम 10 साल का देखेंगे तो 8% पर एनम रिटर्न भी दिए। तो मतलब इससे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, मिलता है। अगेन अगेन हाइब्रिड फंड्स का आपको डेटा बहुत अच्छा मिलता है, आर्बिट्राज फंड्स, ठीक है, सोल्यूशन। तो आपको कैटेगरी वाइज ये इस टाइप का डेटा और इस लेवल की कैटेगरी एलोकेशंस भी, राइट, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जो एक्चुअली सेबी का जो कैटेगरीज हैं वो हमने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किए। तो इक्विटी फोकस्ड कैटेगरी अलग से रखी है, उसको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप के साथ मिक्स नहीं किया है, राइट, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल एंड वी हैव केप्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगेन कंप्लीटली फ्री, ठीक है। एनुअल रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से अगर हम एनुअल रिटर्न्स भी देख सकते हैं, तो जैसे मैंने बोला कैलेंडर रिटर्न्स हो गए एक तरह से, कि दिसंबर 2020 मतलब पूरे 2021 में किस तरह से रिटर्न दिए लार्ज कैप ने, लार्ज एंड मिड कैप ने, तो अलग अलग इसने कैसे कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगेन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड आप देखोगे तो 2021 में सिर्फ 0.6% रिटर्न दिए हैं डेट ने, राइट। तो मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डेटा मिल रहा है जो आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा, राइट। तो और ओवरऑल कैटेगरी कैसे कर रही है, मिड कैप फंड्स का रिस्क आप समझोगे यहाँ पर कि -12% रिटर्न दिए थे दिसंबर 2018, मतलब 2018 कैलेंडर रिटर्न्स में, और लेकिन लार्ज कैप फिर भी पॉजिटिव था। तो आप सोचो कि रिस्क, राइट, -12% एवरेज, और स्मॉल कैप ने तो -18% रिटर्न दिए थे, और ये जो है ये 1.4% प्लस था। तो इस तरह से यू विल गेट द इंफॉर्मेशन which really really helps in overall category selection। और हमेशा मैं जब फंड हाउस फंड सिलेक्शन की बात करता हूं तो कैटेगरी सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि ये कैटेगरी मेरे लिए है या नहीं है। आपका यहाँ पर आपको एक उसका वोलेटिलिटी भी समझ आएगी कि यार ये कैटेगरी जो है स्मॉल कैप +80% भी देती है और -18% भी देती है, तो इसका रिस्क प्रोफाइल आपको समझना है। जबकि लार्ज कैप जो है वो 36 दे रही है, और मतलब वर्स्ट भी -1.09 ही है कैलेंडर रिटर्न्स में, तो यहाँ वोलेटिलिटी कम है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल, और इट इज नॉट जस्ट दैट, ये क्वार्टरली रिटर्न्स भी ऐसे मिल सकते हैं आपको, मंथली रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो इट इज मतलब यू कैन गो इन डिटेल ऑन ईच कैटेगरी, और यहाँ पर आप उसको अच्छे से, रेगुलर और डायरेक्ट का भी डेटा अलग अलग है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेगुलर प्लान पर देखें, आप डायरेक्ट प्लान का भी डेटा उस हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट किया तो 10 ईयर डेटा ऑब्वियसली गायब हो गया, क्योंकि 10 ईयर फंड्स को मोस्टली फंड्स को नहीं हुए हैं, कुछ ही फंड्स हैं जिनका डायरेक्ट प्लान 10 ईयर्स का है, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स था, राइट। अब हम किसी कैटेगरी के अगर अंदर जाएं, राइट, तो सपोज मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जाता हूं, तो अगेन लॉट ऑफ डेटा हेयर इज फ्री, राइट, विच इज, अब ये डायरेक्ट पे है, यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो सारा डेटा रेगुलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ्स हैं जो हमने टॉप 5-6 फंड्स का डेटा डाला हुआ है, आप कोई भी फंड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं विच एवर यू वांट,
ठीक है। और ये अगेन इस ग्राफ को चेंज कर सकते हैं कि 3 इयर्स डेटा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मर इन 5 हैं। तो पराग पारिक इज द बेस्ट परफॉर्मर हेयर, राइट। तो पराग पारिक फंड ने सबसे अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है, राइट। तो अब ये स्टार रेटिंग्स हैं जो हम देते हैं उन्हीं को जिनका बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है ये मतलब जो हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, राइट। अब ये देखिए और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। स्टार रेटिंग तो अगर आपको दिखाऊंगा जब हम पेड उसका यूजर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जो फ्री यूजर्स के लिए अगेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप एसेट अंडर मैनेजमेंट से ये जो है डेटा सॉर्टेड है। तो कोटक फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ कैसा है, इसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, डायरेक्ट में है। अगर हम इसको रेगुलर प्लान में डाल देंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो चीजें आपको समझ जाएंगे, लॉन्च डेट भी उस हिसाब से यहाँ पर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगेन द डेटा इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी यूजफुल, राइट। अगर हम इसको देखते हैं तो सारे फ्लेक्सी कैप फंड का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। फ्लेक्सी कैप किस सेक्टर और सबका एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसका ग्रोथ। तो ये भी पता चलता है ना, देखो फ्लेक्स अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस मोस्टली एक जो है कोरिलेशन होता है, राइट। क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो जो लोग ज्यादा पैसा डालेंगे, तो वो मोस्टली यही रहेगा कि अगर जैसे अभी ये सिर्फ 3% का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ है तो मतलब शायद कोटक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में इतना अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए, या बस 1-2 साल में इतना अच्छा नहीं रहा होगा इसलिए कम है। सिमिलरली अगर हम पराग पारिक देखेंगे तो 170% ग्रोथ है। अगेन ऑफ कोर्स उसका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहा होगा, तो लोगों ने ज्यादा पैसा डाला, ठीक है। अब आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप देखोगे तो 438% ग्रोथ, राइट। तो मोस्टली कोरिलेशन, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के थॉट प्रोसेस से भी काम होता है, बट मोस्टली एक अच्छा खासा आपको कोरिलेशन मिलता है, ठीक है। ये नया एनएफओ है, जैसे जुलाई 2021 में, इसको 1 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डेटा है। तो इसका 11,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जबकि एनएफओ था। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको यहाँ मिलता है। तो रिस्क रेशियोज, अगेन कंपैरिजन की पावर बता रहा हूं मैं आपको, जो आपको ये डेटा बहुत रेयर कहीं मिलेगा। तो अगेन आप देखो कि यू विल फाइंड द अल्फा, कि कोटक फ्लेक्सी कैप का अल्फा कितना है, बीटा कितना है, पी कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, ठीक है। एंड यू कैन कंपेयर ऑल दिस डेटा टू कैटेगरी एवरेज, राइट। तो कैटेगरी एवरेज एंड इंडेक्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि कोई एफओएफ इंडेक्स है तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा। तो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग डेटा विच वी प्रोवाइड। तो कोटक फ्लेक्सी कैप अगर, तो उसका अल्फा अच्छा नहीं रहा लास्ट 1 ईयर में, राइट। बीटा जबकि कम है, पी रेशियो कितना। अब आपको ये देखना है कि सबसे अच्छा अल्फा किसका रहा, तो देखो तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का अल्फा सबसे ज्यादा रहा। तो यू विल बी इंटरेस्टेड, राइट, कि अरे यार इसका अल्फा सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का है, चलो मैं देखता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो हम बात कर रहे थे, एयूएम अगेन, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप देखा आपने, एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो ग्रोथ है वो अल्फा बहुत अच्छा हुआ जनरेशन, इसीलिए। और देखो बीटा सबका कम है, तो मतलब लो रिस्क में दीज फंड्स हैव रियली डन वेल। तो आपको बहुत सारा डेटा यहाँ मिल जाएगा। कैटेगरी एवरेज का अल्फा 2 है, ठीक है, मतलब इंडेक्स से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव भी है। तो मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं शॉर्ट लिस्ट भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार ये सब चीजें मैं देख लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, तो मेरे को थोड़ा समझ आ जाएगा कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा नहीं है, ठीक है। एक हाई लेवल का एनालिसिस यहीं बैठ के हो जाता है। फिर हम रिटर्न्स देख सकते हैं अगेन, ठीक है। मैं व्यू मोर कर देता हूँ, सारा फंड्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ईयर में किस किस के रिटर्न सबसे अच्छे थे, क्वांट फ्लेक्सी कैप, ठीक है, बीओआई एक्सा फ्लेक्सी कैप, आईडीबीआई फ्लेक्सी कैप, तो इनके सबसे अच्छे रिटर्न थे। 3 इयर्स में अगर मैं देखूं सबसे अच्छे रिटर्न किसके, क्वांट फ्लेक्सी कैप के, 3 साल में भी ट्रेलिंग रिटर्न है। फिर 5 ईयर रिटर्न में भी सबसे अच्छे हैं। फिर कैलेंडर में अगर मैं देखता हूँ तो फिर यहाँ पर वो भी पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से फंड्स का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो 2021 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था अगेन क्वांट फ्लेक्सी कैप, तो वो तो सब जगह, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको दूसरे का भी देखना है तो यू कैन सी कि भाई सबसे अच्छा एक ऐसा टाइम जैसे 2018 जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो उसमें एक्सिस फ्लेक्सी कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जो कि कैटेगरी एवरेज वाज -3, राइट, और इंडेक्स वाज -1, लेकिन एक्सिस फ्लेक्सी कैप ने उस साल में 9% रिटर्न दिए, यूटीआई फ्लेक्सी कैप ने 5% रिटर्न दिए। तो मतलब ये भी आपको पता चलेगा कि जब मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, इंडेक्स अच्छा नहीं कर रहा, तो ये फंड्स ने उस टाइम अच्छा किया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। तो यहां पर आप बहुत सारा, मैं कह रहा हूं, एनालिसिस इतना इजीली कर सकते हैं ना, जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। रोलिंग रिटर्न्स, ये डेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और ये मैं अभी तो फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। ये दिस इज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। तो आप अगेन ये 3 ईयर लोवेस्ट रोलिंग रिटर्न्स, राइट, सबसे खराब टाइम 3 साल अगर आपने कोटक फ्लेक्सी कैप को रखा तो सबसे खराब परफॉर्मेंस आपका -1% था। 3 साल बेस्ट परफॉर्मेंस 31% था। अगर आपने
3 साल 5 साल रखा तो वर्स्ट परफॉर्मर जो कोटक फ्लेक्सी कैप ने दिया 5%, 4.5% रिटर्न दिए। और अगर आपने 7 ईयर्स कोटक फ्लेक्सी कैप को रखा तो सबसे खराब परफॉर्मेंस 12.5%, ये दिस इज एनुअलाइज रिटर्न्स। तो वर्स्ट परफॉर्मर वाज 12.5%, सबसे खराब रिटर्न मिले हैं आपको। कोई भी टाइम ज्वाइन इनसाइड गए और लेकिन 7 साल से रखा तो वर्स्ट जो है सबसे खराब रिटर्न आपको इस टाइम। एंट्री वर्स्ट बेस्ट टाइम मतलब हाईएस्ट पे एंट्री और लोवेस्ट पे एग्जिट, तो भी 12.5% रिटर्न इस फंड ने दिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग राइट कि भाई 7 साल के लिए अगर मैं रखता हूं कोटक फ्लेक्सी कैप को तो मेरे को 12.5% रिटर्न ईयर ऑन ईयर फंड ने दिए हैं। मतलब तो ये चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है राइट। कोटक फ्लेक्सी कैप आप लास्ट 1 ईयर में रिटर्न अच्छा नहीं है, लेकिन 7 ईयर में जो रोलिंग रिटर्न डेटा देखोगे आप तो आपको लगेगा यार तो बहुत ही जबरदस्त फंड है। और कैटेगरी एवरेज से 10.5 पे इसने 12.5% रिटर्न दिए। तो ये चीजें हैं राइट। तो दिस इज लाइक गोल्ड माइन है आई एम टेलिंग यू। और इंडेक्स अगर आप होल्ड करो तो 7.5% रिटर्न और कोटक ने उसमें 12.5% रिटर्न दी। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेलिंग यू द कोटक, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप क्या क्या यहाँ पर उससे यूज कर सकते हैं इस डेटा को। ठीक है। फिर डाइवर्सिफिकेशन, तो मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना है राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अगेन। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको पता है ओवरसीज इक्विटी में डालता है और 30% उनका डेट मतलब जो एलोकेशन है वो ओवरसीज में है। 51% उनका लार्ज कैप में है, 7% मिड कैप में है, 7% स्मॉल। तो यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा ये फ्लेक्सी कैप फंड ले रहा हूँ तो कौन सबसे ज्यादा मिड कैप ले रहा है। ने एक्सा फ्लेक्सी कैप ने 26% मिड कैप लिया है, 22% उसका स्मॉल कैप में। तो वन ऑफ द हाईएस्ट राइट। अगर हम स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने 27% के आसपास स्मॉल कैप में डाला है। तो सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस भी समझ आता है और उल्टा भी दिखता है राइट। मिड कैप सबसे कम, इन्वेस्को इंडिया सिर्फ 5% मिड कैप राइट। कैश वगैरह में ज्यादा पैसा रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारा डेटा यू गेट टू नो विच अदरवाइज यू विल नॉट गेट। तो ठीक है, तो ये आपको समझ रहा है कि एक अगर हम एक कैटेगरी ले लें तो वी गेट to know so much information and that is all for free. There are few articles also which we have published for free, ठीक है, in this category as well। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बस स्टार रेटिंग जो है वो अगर आप पेड है तो इन सबका हमारा रेटिंग हमने क्या उनको दिया है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी यू आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड डेटा। ठीक है, तो ये अब आप फंड में जाइए किसी भी, जैसे हम क्या कहते हैं, जो भी हमारा फंड है, जो भी आपको एक कोई फंड जो है डिटेल देखना है राइट, तो यू कैन गो एंड सी कि ये फंड कैसा कर रहा है राइट। तो अगर हम सपोज जो हाईएस्ट है सपोज कोटक फ्लेक्सी कैप में जाएंगे तो रेटिंग्स तो हम नहीं देख पाएंगे और प्रीमियम एनालिसिस भी नहीं देख पाएंगे, बट यू गेट टू नो ऑल अबाउट द फंड कि भाई कैसा एनएवी है, कितना यूएम है, एक्सपेंस रेशियो, तो ये सब बेसिक डेटा आपको मिलेगा। यू गेट प्राइस चार्ट ऑल्सो 135। ठीक है, डायरेक्ट और रेगुलर का यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो उस हिसाब से यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन एज वेल राइट। अगर कोई इस पर आर्टिकल है, रेटिंग अपडेट हमने किया है, एक्सपेंस रेशियो चेंज हुआ है, फंड मैनेजर चेंज हुआ है, ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखेंगी विच इज ऑल फॉर द पेड प्लान्स राइट। ट्रेलिंग रिटर्न्स तो ठीक है, यहाँ पर यू आर गेटिंग कैलेंडर रिटर्न्स, यू आर गेटिंग रोलिंग रिटर्न्स, हमने इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर नहीं दिखा है, कंपैरिजन में रखा है। जबकि बेस्ट एंड वर्स्ट रिटर्न, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब रहा, एक वीक में 11% रिटर्न भी दिए हैं, वर्स्ट 18%, कब से कब, तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ऑफकोर्स 23 मार्च ठीक है, तो वो सारा ही वर्स्ट परफॉर्मर है, तो उस हिसाब से आपको यू विल गेट कि इसका बेस्ट वीक कौन सा रहा है, बेस्ट मंथ कौन सा रहा है, बेस्ट क्वार्टर कौन सा रहा है, बेस्ट ईयर कौन सा रहा है। ठीक है, और ये सब लेटेस्ट डेटा के, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसी दिन का ये सारा डेटा है राइट। और लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर, तो लार्ज कैप एलोकेशन कैटेगरी एवरेज इसका ज्यादा है, मिड कैप एलोकेशन भी ज्यादा है राइट। तो यू गेट टू नो दैट ऑल्सो राइट। और टॉप सेक्टर्स, क्रूड ऑयल सेक्टर में इस फंड का 6.3% है, 11% इसमें है, बैंक प्राइवेट बैंक्स में ऑलमोस्ट 22% एलोकेशन है, और कैटेगरी एवरेज जो है वो ऑलमोस्ट 16% है राइट। तो यू गेट टू नो कि भाई कैटेगरी एवरेज भी कितना है और इस फंड का उसमें एलोकेशन कितना है। टॉप होल्डिंग्स आपको पता चल जाती है राइट, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, तो ये 9%, इन्फोसिस कितना है, तो टॉप 10-15 होल्डिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। रिस्क मेजर्स आपका मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्पे, तो बीटा कम है, अल्फा भी कम है, 49 स्टॉक्स हैं इसके पास राइट। तो वो सारी चीजें, और एवरेज 76 स्टॉक्स होते हैं इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड में। ठीक है, कौन इसका अभी फंड मैनेजर है, तो हर्षा इज द फंड मैनेजर, तो दैट ऑल्सो यू गेट टू नो फ्रॉम हेयर। तो ये एक आप फंड का डेटा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फ्री में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी गो टू द स्क्रीन। तो दिस स्क्रीन सेक्शन करंटली इज कंप्लीटली फ्री, ओनली रेटिंग्स आर पेड। ठीक है ना, तो अब मैं आपको ये सारी चीजें दिखा देता हूँ कि टॉप गेनर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक दिन में सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न किसने दिया, तो वो यहाँ मिल जाएगा। 1 ईयर में अगर आप चेंज करेंगे तो
किसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया, तो यू विल गेट टू नो 63% रिटर्न दिया, 58% रिटर्न दिए, ठीक है। और ये ऑल है तो राइट, इक्विटी में आपको बताया तो क्वांट स्मॉल कैप ने 1 ईयर में जितने भी फंड्स हैं डायरेक्ट प्लान में सबसे अच्छा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने दिया है लास्ट 1 ईयर में, राइट। तो यू गेट तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग विच एज आई सेड कि आपको वैसे नहीं मिलेगा। ये एक क्या कहते हैं क्लोज एंडेड फंड है जिसने 58% रिटर्न दिया है लास्ट 1 में। अगेन माइक्रो कैप टैक्स एडवांटेज फंड है ये, फिर कैनरा रोबीक्यू स्मॉल कैप फंड है, ठीक है। तो इस तरह से यू विल गेट टू नो कि यार कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, कौन सा कर रहा है। डेट में भी आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है, फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन, ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं फ्रैंकलिन के फंड्स को, ठीक है। यूटीआई रिस्क क्रेडिट रिस्क फंड, क्योंकि पहले परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो इस बार अच्छा दिया है, राइट। तो ये पहले के जो पाप धुले टाइप्स हैं ये वो वाले फंड्स हैं, ठीक है। फिर टॉप लूजर्स भी पता चलेगा कि आपका 1 ईयर में सबसे खराब डेट में किसने खराब किया। इक्विटी में 26% लूज हुआ है इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल, अगर हम 1 साल का देखें तो आप ये 1 ईयर 1 वीक और ये डेट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। टॉप एयूएम, ठीक है, सबसे ज्यादा एयूएम इक्विटी में कितना 1 लाख 1.2 लाख करोड़ एसबीआई ईटीएफ, फिर एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स 63,000 करोड़। तो आप सबसे बड़े फंड्स कौन से हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है ये, राइट। तो इक्विटी में सबसे ज्यादा कौन सा, डेट में अगेंस्ट एसबीआई 71,000 करोड़ लिक्विड फंड में है एसबीआई का, राइट। हाइब्रिड में सबसे बड़ा फंड कौन सा है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड इज ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, ठीक है, ऑलमोस्ट 42,000 करोड़। सुपर फंड मैनेजर्स बोथ, राइट, अगेन 3। तो वेरी वेरी फेमस फंड्स, तो बिग एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर डेटा मिलता है। एक्सपेंस रेशियो, सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो किसका है, ठीक है, हाइब्रिड में 2.6 है महिंद्रा का, राइट। अगर तो इसको लो से हाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि भाई सिर्फ ये है डायरेक्ट प्लान, ठीक है। क्वांटम मल्टी एसेट में सिर्फ 0.5 है, 0.5 है। तो ये बहुत सारा डेटा यू विल गेट टू नो हेयर। लो टू 5 अगेन ईटीएफ में तो कम ही होगा, तो यू विल गेट टू नो कि यार किस किस के एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हैं या कम हैं, राइट। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा यू गेट। ओल्डेस्ट सबसे पुराने फंड्स कौन से हैं, एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड जो है वो जनवरी 1991 में सेटअप हुआ है, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ डेटा विच अदरवाइज आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, फिर टॉप रेटिंग भी, अगर हमारी रेटिंग मतलब इफ यू वंस इट इज अवेलेबल, अगर आप लॉग इन करके सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर आप बेस्ट रेटिंग्स इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की है, ठीक है। फिर हमने एएमसी लेवल इंफॉर्मेशन, अगेन ऑल दिस इज फ्री। तो सबसे बड़ी एएमसी कौन सी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, यू गेट टू नो हेयर कितना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, राइट। उनका कितना एलोकेशन है इक्विटी में, डेट में और अदर्स में, तो ऑलमोस्ट 60% इक्विटी एलोकेशन है, डेट इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का 27% डेट है, बाकी गोल्ड वगैरह जो हाइब्रिड वगैरह जो होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट ईयर कब से स्टार्ट किया था, तो कौन कौन सी जो है एएमसीज कैसा कैसा परफॉर्म कर रही हैं, राइट। अगर हम किसी को क्लिक करेंगे तो वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स कौन कौन से हैं डायरेक्ट प्लान्स में, राइट। तो किस किस का कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ठीक है। तो यू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो अब देखोगे तो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप का सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है इक्विटी में, जो भी आईसीआईसीआई के फंड्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी, ठीक है। तो अगेन 1 ईयर रिटर्न्स कैसे हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो कैसे हैं, तो आपको पता चलता है लॉन्च डेट कब की क्या क्या है। अगर इसको रेगुलर प्लान में कर देंगे तो फिर यू विल गेट नो द रेगुलर लॉन्च डेट एज वेल। सिमिलरली डेट में सबसे बड़ा फंड कौन सा है, कैसा परफॉर्मेंस है, एक्सपेंस रेशियो कौन से हैं, तो आपको सारे कैटेगरीज पता चल जाएंगी। आप यहाँ पर ही सोच कर सकते हो, आपको लगता है यार आईसीआईसी एक अच्छा फंड हाउस है, मेरे को ना उसका मनी मैनेजर फंड खरीदना है, तो आप यहाँ पर लिख जाओ, ठीक है यार आईसीआईसी मनी मैनेजर फंड है, 11,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका, 3.81% रिटर्न दिए इसने 1 साल में, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.33 है, ठीक है। अगर आपको डिटेल पीडीएफ देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर रिव्यू आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। और कब से, हाँ पुराना फंड है, 2006 में स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, नॉट बैड, सब कुछ सही लग रहा है। तो आप यहीं की मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन से फंड किसके हैं। ये भी बहुत बार होता है कि किसी को एक फंड हाउस पसंद है लेकिन उसका डेटा ही नहीं मिलता, ठीक है, उसका फंड है नहीं है, कैसा परफॉर्मेंस है, कितनी टाइम हो गया उसको फंड को, तो वो सारी चीजें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डेटा मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग टूल, अगेन फ्री एक्सेस इज ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप, राइट। ये इसके ऊपर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाया था। तो आप कोई भी 2 फंड्स यहाँ पर डाल दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों पोर्टफोलियोज का ओवरलैप कितना है इन दोनों फंड्स में। तो बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार मैं अगर 2 फ्लेक्सी कैप या 2 लार्ज कैप फंड ले रहा हूं तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो ओवरलैप हो। तो जैसे हम जो कर रहे थे कोटक फ्लेक्सी कैप का ही देख लेते हैं, राइट। तो कोटक फ्लेक्सी कैप ले लिया और किसके साथ कंपेयर करें हैं, अगर सपोज हम एचडीएफसी इक्विटी फंड ही कर लेते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा फंड है, राइट। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, सॉरी, राइट। तो इन दोनों का करते हैं तो आपको 53% पोर्टफोलियो ओवरलैप है, 17 स्टॉक्स कॉमन है,
ठीक है, और कोटक फ्लेक्सी कैप ब्लू कलर में है तो उसके 31 स्टॉक्स अनकॉमन है, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के 37 स्टॉक्स अनकॉमन है। ये तो पोर्टफोलियो परसेंटेज है, ये परसेंटेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ, तो 53% ओवरलैप स्टॉक्स में है। ठीक है, टोटल फ्लेक्सी कैप में 48 स्टॉक्स हैं, इसके पास 54 स्टॉक्स। कौन कौन से कॉमन है? आईसीआईसीआई बैंक, इसके पास 9%, इसके पास 7%, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, ये सब कॉमन स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ पर दोनों में देख पा रहे हैं, राइट। और जो अनकॉमन है तो एसआरएफ है, जैसे वो सिर्फ किसके पास है? ब्लू वाले के पास, तो कोटक फ्लेक्सी कैप के पास है, राइट, लेकिन उसके पास नहीं। अल्ट्राटेक, ये सब इसके पास है। तो आप अगर स्टॉक्स का भी ज्ञान जानते हैं, समझते हैं चीजों को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे देखो, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, राइट, आरईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, कितनी सारी ये पीएसयूज हैं, राइट, जो कोटक फ्लेक्सी कैप के पास नहीं है, एचडीएफसी इक्विटी के पास। तो आपको थोड़ा अप्रोच समझ आता है यार, एचडीएफसी इक्विटी के पास लग रहा है काफी सारी पीएसयूज हैं, राइट, जो उसके पास नहीं है, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस आता है ना आपको समझ। तो ये चीजें ना बहुत, मैं कह रहा हूँ, जैसे इसमें आप जब प्ले करना शुरू करोगे ना, तो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतनी सब चीजें, डेटा मिलेगा, जिसमें आपको बहुत हेल्प करेगा रिव्यू करने में, सिलेक्शन करने में। अगर आप एडवाइजर हो भी हो, या दूसरों को भी एडवाइस वैसे ही करते हो, चाहे पेड एडवाइस ना देते हो, तो आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पर समझ आता है कि ये फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और आप अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हो ना, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बिकॉज नाउ दीज प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड फोक्स आर वेरी बिग, राइट। तो बहुत सारा डीआईआई जो पैसा डालता है, तो ये डालते हैं, तो इनका क्या अप्रोच है, कौन क्या कर रहा है, किधर कौन सा स्टॉक खरीदा है, कौन सा, उस डेटा से भी बहुत ज्यादा यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो वैसे नहीं मिलती है। तो ये सब टूल्स बहुत हेल्प करते हैं उन सब चीजों में, ठीक है ना। तो सिमिलरली एक एसआईपी कैलकुलेटर टूल और है, राइट। तो वो नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर है। आप कोई भी स्कीम जो है पुराना अपनी एसआईपी चेक करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अगेन कोटक फ्लेक्सी कैप को ही देख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर डाल के अपनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो आपको सारा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना मैंने डाला है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितने रिटर्न है। तो वो सिंपल एक एसआईपी कैलकुलेटर हमने यहाँ पर दिया है। तो ये सब डेटा जो है, एज आई सेड, दीज आर ऑल फ्री, लॉट ऑफ फ्री आर्टिकल्स भी पब्लिश, देयर आर फ्यू प्रीमियम आर्टिकल्स आल्सो व्हिच यू कैन एक्सेस अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। तो ये सब था हमारे लिए। अगर आप इसको एज अ फ्री टूल भी यूज करना चाह रहे हैं, तो एज आई सेड कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीटली फ्री रखी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। नाउ अब मैं डेमो जो है वो दूंगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कैसा ये दिखेगा, राइट। बहुत सारे एमएफ इतना सब्सक्राइबर पे शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंज। थोड़ा सा उनके लिए एक चेंज मैनेजमेंट के हिसाब से भी आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या हो गया है, राइट। तो अभी मैं लॉग इन करता हूं, ठीक है, एंड देन आई विल शो इट टू यू। तो अब मैंने लॉग इन किया है एज अ पेड सब्सक्राइबर, राइट। तो अब मेरे पास लेफ्ट में अगर मैं जाता हूं, तो यहाँ मुझे फंडोमीटर दिखेगा, न्यू है तो न्यू लिखा है, राइट। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा आपको दिखी जो पहले शायद नहीं दिख रही थी। अब हमें एक डैशबोर्ड दिखा, ठीक है। तो अब लॉग इन करेंगे तो आप डैशबोर्ड, तो यहाँ पर क्या है ना, आप सब इंफॉर्मेशन, राइट, उसकी सारी न्यूज म्यूचुअल फंड की, कि कौन डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंड, कौन सा नया फंड लॉन्च हुआ, राइट, ठीक है। तो सब चीजें यहाँ पर, मतलब ये तो ऑल है, तो देयर टू मच इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कभी कभी आपको, तो इसको थोड़ा सा हम अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन कैसे इसको यूज करना मैं बताता हूँ। फंड अपडेट्स, लाइक कौन नया फंड मैनेजर ज्वाइन हुआ, तो अरुण अग्रवाल ज्वाइन हुए निफ्टी 50 में, डेवलपर फंड, तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी कि अच्छा ये नया फंड मैनेजर आया, राइट, किसने डिजाइन कर दिया फंड मैनेजर ने। तो बहुत सारी यहाँ पर अपडेट्स मिलती हैं, राइट। और हमने किस किस फंड का अपडेट किया एनालिसिस, तो कोटक फ्लेक्सी कैप का हाईलाइट अपडेट किया अभी रिसेंटली आज, ठीक है। तो निफ्टी 50 ईटीएफ का हाईलाइट अपडेट किया, तो उसमें जो जो चीजें रेटिंग्स अपडेट की हमने, इन्वेस्टको इंडिया, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की, तो वो अभी डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा कि ये हम, ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स जो रिव्यू कर रहे हैं फंड्स को, वो क्या कर रहे हैं, वो भी डेटा आपको यहाँ पर सब चीजें मिल जाएंगी। अब इसको थोड़ा इजी कैसे करें, राइट, इजी कैसे करें, वो है कि वॉच लिस्ट, ठीक है ना। तो आप क्या करो, एक वॉच लिस्ट बना लो। तो यहाँ लेफ्ट में जाओगे वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं अपने नाम से, गौरव नाम से, एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें कोई फंड, जैसे कोटक फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोटक फ्लेक्सी कैप डाल देता हूँ, ठीक है। और एचडीएफसी हम सपोज टॉप 100। अब आप देखिए मैंने दो फंड्स डाले, ठीक है ना। तो एक नई वॉच लिस्ट क्रिएट कर ली, दो फंड्स डाले, तो यहाँ पर मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ अपने दोनों फंड्स, उनकी रेटिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में वो पता चल रहा है, नेवी लेटेस्ट पता चल रही है, राइट। और उसकी वन डे, वन मंथ वगैरह सब डेटा भी देख सकते हैं। तो वन ईयर उसकी रैंक कैसे थी, रिटर्न कैसे हैं, तो यहाँ पर वो सब डेटा भी आपको यहाँ पर इजिली मिल रहा है, ठीक है। अब ये ऑल वॉच लिस्ट एक नहीं, आप मल्टीपल वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑल है, अभी तो मैंने एक ही वॉच लिस्ट की, यहाँ से आप ऐड न्यू वॉच लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी डिफॉल्ट वॉच लिस्ट में दो फंड है, राइट। अगर आप ऐड न्यू करेंगे तो आपके पास एक और वॉच लिस्ट, आप कितनी भी मतलब वॉच लिस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको यहाँ पर फंड्स दिखेंगे, राइट।
तो अब वॉच लिस्ट का बेनिफिट क्या है कि अब जब डैशबोर्ड पे जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर मेरी वॉच लिस्ट दिख जाएगी, गौरव वॉच लिस्ट दिख गई। तो अब मुझे सिर्फ उन फंड्स का डेटा यहाँ मिलेगा, राइट। तो मेरे को जो फंड्स अच्छे लगते हैं या मेरे रिव्यू में फंड्स में या मेरे रिव्यू में या ठीक है या मैं उनको बाय किए हुए तो उन्हीं का डेटा मेरे को इंटरेस्ट है, राइट। तो आपको फंड अपडेट्स दिखेंगी कि यार ठीक है, कोटक फ्लेक्सी कैप का मार्च 14 2020 में एक्सपेंस रेशियो चेंज हुआ था, राइट, तो बढ़ा था, ठीक है। और एचडीएफसी टॉप 100 का भी एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का चेंज हुआ था। तो यू नो गेट टू नो कि क्या चल रहा है, राइट। न्यूज भी अगर है तो कोई मेजर न्यूज नहीं थी, लास्ट 1 मंथ की न्यूज दिखाता है, तो कुछ लास्ट 1 मंथ में मेजर न्यूज नहीं थी। हमने एनालिसिस में हाईलाइट्स अपडेट किए, कब कब किए, तो वो आपको सब डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मेरे फंड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम जाएंगे, वॉच लिस्ट हो गई, अब हम जाएंगे कि फंड में डेटा मिल क्या क्या रहा है एक्स्ट्रा, राइट। तो मैं कोटक फ्लेक्सी कैप में ही जाऊंगा तो रेटिंग मिली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं प्रीमियम एनालिसिस को यहाँ पर वो कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डाउनलोड होने में, ठीक है, ताकि तब तक हम बाकी बात कर लेते हैं। रेगुलर प्लान का करता हूँ, सॉरी, अभी हाँ मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो अब हम कोटक फ्लेक्सी कैप जो है उसका हम रिव्यू करते हैं। जो आप अगर पेड सब्सक्राइबर हैं तो आपको क्या क्या डेटा एक्स्ट्रा मिलता है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं, राइट। तो एक तो रेटिंग रिव्यूज, आपको हाइलाइट्स मिले कि मेजर प्रोज एंड कॉन्स इस फंड के क्या है, राइट। तो आपको यहाँ प्रोज मिले, उसके कॉन्स मिले, तो वो आपको एक शॉर्ट में यहाँ पर पता चल गया कि फंड में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑब्वियसली ये जो हाइलाइट्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमने 500 फंड्स की है, ठीक है। अब जो डेटा आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है वो देखिए अब आप, ठीक है। रेटिंग अपडेट्स, कब रेटिंग अपडेट हुई थी, एक्सपेंस रेशियो कब कब चेंज हुआ है इसका, राइट, क्या क्या चेंज हो रहा है, फंड मैनेजर कब कब चेंज हुआ है, तो फंड मैनेजर तो काफी टाइम से सेम है तो कोई चेंज नहीं है। ट्रेलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स तो सब सेम है। रोलिंग रिटर्न्स एडिशनल हो गया, तो पहले नहीं था, वो अब आपको यहाँ पर एक्सेस मिल गया, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ये सब ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, 10 ईयर ट्रेंड मिलता है आपको होल्डिंग्स का, इज लाइक एक्सेप्शन, और ये सब फंड्स के लिए मिलता है, ये हमने मैनुअल नहीं डाला, राइट। तो ये 500 फंड्स का हमने रेटिंग किया है, रिव्यू किया है और हाइलाइट्स डाली है, लेकिन ये जो डेटा है ना आपको हर फंड के लिए मिलता है, विच इज एक्सेप्शनल डेटा, ठीक है। तो कि 10 साल में आईसीआईसीआई बैंक देखो 10 साल से इस फंड के पास है, विच इज लाइक अमेजिंग, राइट। तो इन्फोसिस कब से इसके पास है, तो आपको बहुत सारा इस फंड मैनेजर के दिमाग में चलता है कि यार क्या हो रहा है, ठीक है, फंड मैनेजर क्या क्या चेंज कर रहा था। देखो बजाज फाइनेंस था, एग्जिट किया, वापस एंटर किया, राइट। थर्मैक्स अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही एंटर किया, भारतीय एयरटेल लास्ट 2 साल में एंटर किया, राइट। तो थोड़ा आपको समझ आता है कि फंड मैनेजर कैसे सोच रहा है, क्या एग्जिट कर रहे हैं, क्या एंटर कर रहे हैं। कितने स्टॉक्स हैं, 49 स्टॉक्स, कैसे अराउंड 49-50 स्टॉक्स ही लगातार रखे हैं लास्ट 10 साल में, राइट। तो बहुत सारी चीजें यू गेट टू नो एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द फंड मैनेजर इज थिंकिंग। तो आपको उस हिसाब से आपके लिए ये फिट है कि मैं भाई ऐसे ही स्टेबल फंड चाह रहा हूं जो एक फंड एक स्टॉक ले और लंबा रखे, ठीक है, और उसको ग्रो होने दे, तो वो ऐसा है, तो उस टाइप का ये फंड आपको समझ आता है कि यार ये वैसा ही फंड है, ये काफी लंबे टाइम तक उसको रखता है, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी करता है। मेजर बाइज एंड सेल्स, कौन कौन से मेजर स्टॉक्स इसने लास्ट मंथ खरीदे, तो 28 फरवरी जो फरवरी का डेटा है, तो इसने 3 स्टॉक्स मेजरली बाय किए, ये 3 में सेलिंग की, राइट। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से, तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बेचा, एसबीआई कार्ड, भारत पेट्रोलियम बेचा, ये 3 स्टॉक्स बाय किए लास्ट, ठीक है। कंपनी इन एंड आउट, मतलब ऐसी कोई कंपनी थी क्या जो बिल्कुल ही नई लेके आए लास्ट 1 मंथ में और कंप्लीटली या आउट कर दी कि बिल्कुल एग्जिट ले लिया, तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो इन्होंने बिल्कुल न्यू एंट्रेंट लिया। जो भी ये मेजर बाइज एंड सेल्स थे एग्जिस्टिंग कंपनीज में ही थे, राइट। और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं था जो उन्होंने कंप्लीटली एग्जिट किया, तो कोई चेंज खास नहीं किया है, राइट। रिस्क मेजर्स आपको यहाँ पर डेटा मिलता है, फंड मैनेजर का पूरा हिस्ट्री मिलता है, विच इज अगेन अमेजिंग डेटा, राइट। तो हर्षा उपाध्याय जी हैं जन कब से, राइट, और पहले उससे पहले कौन कौन से थे, तो ये डेटा तो अभी चलो इनका तो एक ही फंड मैनेजर है लॉन्ग टर्म से, तो इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा होगा आपको, बट ये जब फंड मैनेजर बहुत ज्यादा चेंज होते हैं ना तो बहुत क्लटर होता है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ आती हैं, नहीं तो कि ये कैसे चेंज हो रहा है, फंड हाउस कितनी बार फंड मैनेजर चेंज कर रहा है, तो यू गेट टू नो कि यार ये तो बहुत ज्यादा फंड मैनेजर चेंज होते हैं, तो आई एम नॉट वेरी कीन, राइट। तो आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। फिर कब जब से फंड मैनेजर ने ज्वाइन किया है, राइट, तब से परफॉर्मेंस कैसा है फंड का, राइट। तो फंड का परफॉर्मेंस जब से 17.5% दिया है और कैटेगरी एवरेज तब से 16, तो फंड मैनेजर ने कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न दिए जब से उसने ज्वाइन किया है, और दूसरे फंड कौन से हैं वो सब भी डेटा आपको यहाँ पर मिलता है। तो ये सब तो डेटा आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। अभी जो है गोल्ड माइन, ठीक है, गोल्ड माइन यहाँ पर मैंने खोली है, तो वो कैसे खोलनी है, प्रीमियम एनालिसिस का एक्सेस है आप सबके पास, राइट। तो यहाँ जाएंगे,
रेगुलर प्लान होगा, रेगुलर प्लान का प्रीमियम एनालिसिस चाहिए तो रेगुलर, डायरेक्ट डायरेक्ट, और आपको प्राइस चार्ट जो चाहिए वो कितने महीने का चाहिए, क्योंकि वो तो पीडीएफ है तो उसमें एक ही चार्ट आएगा, इट कैन नॉट बी राइट लाइक दिस, जहां पर आप चार्ट में वैल्यूज चेंज कर सकते हो, राइट। तो कौन सा चार्ट आपको उसका चाहिए ताकि आप रेफर के लिए प्रिंट करके अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए है। तो मैंने जैसे सजेस्ट किया, रेगुलर प्लान का लिया मैंने, ठीक है, 1 ईयर का प्राइस चार्ट लिया। तो अब ये गोल्ड माइन है, ठीक है ना। तो ये डेटा तो चलो वहां पर भी मिल रहा है। अब आपको बहुत सारा डेटा दिखाता हूं मैं जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस आ गए, अब हर चार्ट पे हमारे इन्फ्लुएंसेस आ गए हैं, राइट। कि ये आपको देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे चेंज हो रहा है फंड का। तो आप देखोगे 2014 में ये फंड जो है सिर्फ 330 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट का था, अब 35,000 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे ग्रो किया है। और बाकी कैटेगरी एवरेज कैसे ग्रो किया है तो वो भी पता चल रहा है। कैटेगरी एवरेज उस टाइम 342 करोड़ की एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट था, वो अभी 5,700 पे पहुंची है। और ये कहां पहुंच गया, तो फंड ने कितना जबरदस्त ग्रो किया है एज एसेट अंडर मैनेजमेंट वो पता चलता है। और ये ग्रोथ रेट्स हैं कि 500% ग्रोथ रेट, 89%, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो डेटा कहीं नहीं मिलेगा। एज आई सेड, ट्रेलिंग रिटर्न्स 1, 3, 5, 7, 10 ईयर्स, अगेन आई थिंक ये तो फिर भी हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी ट्रेलिंग रिटर्न्स है, रैंक विद इन द कैटेगरी, कौन सी चल रही है, कब कैसे, ठीक है ना। तो 1 ईयर में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो 32 फंड्स में 30th रैंक है, नॉट सो गुड, राइट। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स का ग्राफ भी मिल रहा है आपको कि कैसा परफॉर्मेंस है। लास्ट 2021 में अच्छा नहीं है, 2020 में अच्छा नहीं है, 19 में अच्छा था, 18 में भी ठीक ठाक था, 17 में इतना अच्छा नहीं था, तो उससे पहले बेटर परफॉर्मेंस थी। तो उसके लास्ट 2-3 साल में परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो ग्रेट। रोलिंग रिटर्न्स तो डेटा वहां पर भी देख लिया है हमने, एसआईपी रिटर्न डेटा एडिशन मिलता है, बेस्ट वर्ड रिटर्न आपने देख लिया है। तो इन्फ्लुएंस, फिर ये दिस इज टीम इन्फ्लुएंस कि हमने क्यों इसको 2 येलो ग्रीन 1 ग्रीन स्टार दिया, क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, राइट। तो वो डेटा, ठीक है। फंड मैनेजर, अगेन ये डेटा आपने मिल गया है आपको ऑलरेडी, तो यहाँ पर अगेन उसका इन्फ्लुएंस, राइट, कि फंड मैनेजर जो है वो कौन है, बी है, एमबीए है, राइट। तो उसका काफी सारा डेटा एक्स्ट्रा विच यू विल नॉट गेट अदरवाइज, ठीक है। और वो कब से कर रहे हैं, क्या उससे पहले क्या करते थे, तो क्यों हमने उसको ग्रीन स्टार दिया है। फिर अब, राइट, सेक्टर कैटेगरी, कैटेगरी एवरेज के साथ कौन कौन से सेक्टर्स हैं और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्टर्स। यहां पर तो आप बिल्कुल फंड मैनेजर के अंदर के दिमाग में घुस गए हो कि लास्ट 10 साल में बैंक, प्राइवेट बैंक जो है फंड मैनेजर ने कंसिस्टेंटली सबसे ज्यादा रखा है। अगर आप देखेंगे अभी भी 22% एलोकेशन उसका प्राइवेट बैंक में है, और लगातार कंसिस्टेंटली 20% से ज्यादा रखा है, राइट। आईटी नेक्स्ट है, 12.5% आईटी में है, लेकिन वो काफी कम था अगर हम 2017 में देखें। तो ही हैज इंक्रीज्ड हिज एलोकेशन इन आईटी, राइट। सेम विद इंजीनियरिंग एंड गुड्स, अराउंड 11% है, ठीक है। वो भी पहले काफी कम था लेकिन फिर बढ़ाया है और अभी 11% तक ले गए हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर अगेन यू गेट टू नो कि हाउ द फंड मैनेजर इज थिंकिंग, हाउ ही इज चेंजिंग हिज पोर्टफोलियो। समटाइम्स यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस एवरी ईयर, राइट। यहाँ पर इतने ज्यादा चेंजेस नहीं है बिकॉज मोस्टली आपने देखा कि स्टॉक्स भी ज्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है, ये वाले फंड मैनेजर। तो वो चीजें आपको यहाँ पर समझ आएंगी और हमारा इन्फ्लुएंस भी आपको यहाँ समझ आएगा। हाँ, तो हिस्टोरिकल स्टॉक एलोकेशन हम देख चुके हैं, तो वो तो सेम ही डेटा है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, कितना ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न होता है और उसका हिस्ट्री भी तो आप देखोगे। तो व्हेन ही स्टार्टेड एज अ फंड मैनेजर ही चेंज्ड द पोर्टफोलियो लॉट, राइट, देन ही रिड्यूस। नाउ आप देखोगे सिर्फ 4.9% पोर्टफोलियो जो है वो चेंज हुआ है लास्ट 1 ईयर में, इट इज वेरी लो, मतलब बिल्कुल बाय एंड होल्ड, ज्यादा कुछ चेंज किया ही नहीं है, राइट। और एवरेज 51% पोर्टफोलियो चेंज है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो इट इज लाइक यू कैन इमेजिन कि भाई किस टाइप का फंड है और क्या है। लास्ट 4-5 साल में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम रखा है फंड मैनेजर ने, राइट। और अगेन उसका इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो का भी चेंजेस देख सकते हैं। तो अभी अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, राइट, ये रेगुलर प्लान का ही डेटा डाला है, तो अगर हम डायरेक्ट का डालेंगे तो डायरेक्ट का डेटा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेगुलर प्लान में आप देख सकते हैं कि 1.6% जो है एक्सपेंस रेशियो है करंटली फंड का, और कैटेगरी एवरेज 1.87, तो कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज से कम ही रहा है और रिड्यूस हो रहा है एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का भी, तो विच इज अ गुड थिंग, राइट। तो ग्रीन स्टार, ठीक है। फिर रिस्क मेजर्स, राइट, तो यहां पर ये डेटा तो हमने पहले भी देख लिया था, अब नया डेटा हिस्ट्री, राइट, कि बीटा कैसे चेंज हो रहा है। तो बीटा कंसिस्टेंटली जो फंड का है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो वो ज्यादा है, लेकिन 1 से नीचे है तो मतलब इंडेक्स से कम रिस्क है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिस्क लेता है ये फंड कंसिस्टेंटली, राइट। सेम इज विद स्टैंडर्ड डीवी, सॉरी अल्फा, अल्फा जो है वो कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज से ज्यादा था। जैन 2021 तक लास्ट 1 ईयर में गिर गया है अल्फा, और एक्चुअली 0 से नीचे हो गया है, तो मतलब इंडेक्स से भी खराब परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो वो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये फंड ने अच्छा किया है। हो सकता है ये एबरेशन हो सकता है, राइट। तो या फिर आप ये भी सोच सकते हैं नहीं आया तो डाउनफॉल में नहीं हुआ। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर अपन अपने हिसाब से हम इसको इन्फर कर सकते हैं,
राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन कंसिस्टेंटली मोस्टली कम ही रहा है, अभी भी आप देखोगे तो कैटेगरी एवरेज और फ्लेक्सी मतलब इवन नहीं सॉरी, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो बीटा भी वही चीज है, और लेकिन इंडेक्स से कम है। ठीक है, तो ये सारा डेटा अगेन यहाँ पर आप पी रेशियो के हिसाब से भी डेटा देख सकते हैं, ये हमारा रेफरेंस है। तो और अब सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो लास्ट में, ठीक है, वो है कि हाउ द एलोकेशन, अब ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, ठीक है, इसमें लार्ज मिड स्मॉल कैप चेंज होगा, लेकिन इस फंड ने अगर आप देखोगे तो लगातार 60 से 75 के बीच में अपना लार्ज कैप एलोकेशन रखा है कंसिस्टेंटली 10 साल से। तो आप ना इतना एक्सपेक्टेंट कर सकते हो यार, ठीक है, ये ऐसा ही है, ये ना फंड, ये लार्ज कैप एलोकेशन वाला फ्लेक्सी कैप है, ये चेंज नहीं करता ज्यादा, राइट। तो आपको एक बहुत चीजें समझ आती हैं कि नहीं यार, ये है ना, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो एकदम से 50, एकदम 70, 80, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर, बिकॉज अलाउड है वो फ्लेक्सी कैप में, बट ये फंड जो है वो नहीं कर रहा है। तो आपको वो स्टेबिलिटी भी नजर आती है कि ठीक है यार, मैं लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड में डाल रहा हूँ, ये क्लियरली यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, और दूसरे फंड्स का ये बहुत डिफरेंट हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन बहुत, तो स्मॉल कैप तो एक इनसिग्निफिकेंट एलोकेशन है इसका, ठीक है, यहाँ पर पता भी चल रहा है सिर्फ 1.5% स्मॉल कैप एलोकेशन है, तो सिर्फ मेजरली लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, मिड कैप में भी 15-20% है। तो अगर आप ये क्लियरली आप समझ रहे हो कि ये फंड जो है ये एक है फ्लेक्सी कैप फंड, बट लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है, जिसमें ऑलमोस्ट आप मान के ही चलो कि 70% से ज्यादा लार्ज कैप एलोकेशन रहेगा ही। तो उस हिसाब से ही आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उस हिसाब से ही अगर हमें कितना एलोकेशन लेना है, क्या रिस्क लेना है, वो आप यहाँ पर समझता है किस टाइप का फंड कैसा है। फ्लेक्सी कैप में भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो बहुत ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन लेते हैं, तो आप समझो उसको, ऐसा नहीं है कि ये भाई परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं, समझो कि कितना रिस्क भी कितना ले रहा है, कितना एलोकेशन ले रहा है, उस हिसाब से ही हमें वो फंड का एलोकेशन लेना चाहिए। तो ये सारा डिटेल्स जो है, ये मैं कह रहा हूँ ये गोल्ड माइन है, इसके लिए आप यू आर एक्चुअली पेइंग मनी टू अस, राइट, एंड दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस वर्क वाज नॉट इजी। ठीक है, ये डेटा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मतलब आई कैन गारंटी यू, ये डेटा यू विल नॉट गेट एनीवेयर फॉर श्योर। ठीक है, तो अब जो है आपको मैं बाकी चीजें भी और दिखा देता हूं, जो बाकी चीजें हमने मिस कर दी हैं। ठीक है, फंड मैनेजर डेटा, अगेन फंड मैनेजर कौन है, जैसे हमने अभी हर्षा उपाध्याय की बात की, तो वो क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी फंड मैनेजर लेंगे, राइट, 5 स्कीम्स मैनेज करते हैं हर्षा उपाध्याय, तो यहाँ 5 के नाम दिख जाएंगे, उनके कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कब से वो ज्वाइन कर रहे हैं, कब जब से उन्होंने ज्वाइन किया है उसके रिटर्न्स, और तब जब से उन्होंने ज्वाइन किया है तो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न। तो आप देखोगे टैक्स सेवर में जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, ही हैज नॉट परफॉर्म बेटर देन कैटेगरी एवरेज। जब से इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैटेगरी एवरेज। फ्लेक्सी कैप में ही हैज परफॉर्म बेटर, लेकिन ईएसजी अपॉर्चुनिटीज फंड में ही हैज बीन वर्स। ठीक है, और मल्टी कैप में भी अभी तक तो ही हैज बीन वर्स, बाकी ये तो बहुत ही नया फंड है आपकी। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि ये फंड मैनेजर कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है सिंस हिज ज्वाइनिंग और हर ज्वाइनिंग, राइट। तो अगेन सुपर डेटा, राइट, मतलब ये डेटा आपको अगेन मैं कह रहा हूँ कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है, विच यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, ये बाकी सब तो हमने देख ही लिए। एक ये स्टॉक एमएफ होल्डिंग, कोई भी फंड राइट के पास क्या क्या होल्डिंग्स है, मतलब अगर मैं एचडीएफसी बैंक जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, तो कोई भी स्टॉक में यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ फंड्स हैं जो ये स्टॉक होल्ड करते हैं, तो एचडीएफसी बैंक 451 फंड्स होल्ड दिस स्टॉक। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो वो होल्ड करते हैं, कौन कौन से फंड्स कितना कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से देखें तो एक्सिस ब्लू चिप के पास एचडीएफसी बैंक के कितने शेयर्स हैं, तो आपको यहाँ पर ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ के पास कितने, एचडीएफसी बैंक इतनी परसेंटेज उनकी होल्डिंग है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट में, इतना परसेंटेज होल्डिंग, इतने नंबर ऑफ शेयर्स, और वो कैसे उसको आगे चला रहे हैं। तो आप देखोगे तो उन्होंने जनवरी 2020 से बढ़ाया है एचडीएफसी बैंक में, यहाँ पर कम किया था नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर कम किए थे, तो कम कम अब बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक का क्या चल रहा है। फंड मैनेजर्स हैव स्टार्टेड बाइंग इन लास्ट 1 मंथ, बट ही इज दे हैव सोल्ड आल्सो। तो ये अगेन एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा है, तो कोई जैसे छोटा स्टॉक लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे मैं कोई छोटा सा स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे रिलायंस पावर, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि बहुत कम फंड्स के पास होना चाहिए, तो एक ही फंड के पास है, राइट। तो पावर सेक्टर का फंड तो एक ही है, सिर्फ एक यही एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐसा है जिसके पास ये स्टॉक है रिलायंस पावर का। उसके बाद 40 लाख स्टॉक्स हैं, 0.1% ही होल्डिंग है उसकी 5,000 करोड़ में से। ठीक है, और वो ठीक है, और कैसे वो उतना ही कंसिस्टेंटली उतना ही उन्होंने होल्डिंग कराया, तो ना उन्होंने ज्यादा बाई किया ना सेल किया, 4-5 महीने में कुछ नहीं किया, बट एक ही फंड है जिसके पास ये स्टॉक है। तो आपको समझता है कि ये कौन सा स्टॉक किसके पास है, आप स्टॉक भी बाय कर रहे हैं ना, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट। तो आपको समझेगा कि यार ये अच्छा, ये स्टॉक कितने फंड्स के पास है, अच्छा कैसे कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, तो यू विल गेट डेटा
which as I said you will not get anywhere else. तो ठीक है, और लास्ट हमारा आर्टिकल्स पेज, यहाँ पर आप सब प्रीमियम आर्टिकल्स, फ्री आर्टिकल्स यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स को इधर करके, राइट। और सब टाइप के यहाँ पर आर्टिकल्स यू विल फाइंड, मतलब एटलीस्ट आई थिंक मोर देन 100 आर्टिकल्स आर हियर, और हम रेगुलरली अपडेट भी करते रहते हैं। तो ये एमएफ रिपोर्ट हमने अभी पब्लिश की है रिसेंटली, तो दैट यू विल फाइंड, यू विल जस्ट गो एंड क्लिक ऑन इट एंड यू कैन डाउनलोड द रिपोर्ट एंड सी इट, ठीक है। तो दिस इज प्रीमियम रिपोर्ट। तो ये सारा लाइक इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फॉर पेड सब्सक्रिप्शन एडिशनल, जो मैंने फ्री में बताया, राइट। तो आई होप दैट आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में ये डेटा और चाहिए मुझे जो आप नहीं दे रहे हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि एज आई सेड अभी हम थोड़ा सा डेवलपमेंट फेज में, अभी भी कुछ जगह पे शायद आपको चीजें दिखें यूआई पर्सपेक्टिव से ऑल्सो, और डेटा पर्सपेक्टिव से कुछ जगह पे इधर उधर मिस्टेक्स हो सकता है दिखे, तो प्लीज हमें बता दीजिए, सो दैट वी ऑल्सो वर्क ऑन इट, वी आर ऑल्सो। तो इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू, म्यूचुअल फंड पोर्टल इज नॉट इजी, ठीक है। तो इट इज लॉट ऑफ वर्क विच वी हैव डन ऑन इट, ठीक है। टू इम्प्रूव इट वी आर स्टिल ट्राइंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, और डेट में भी करते हैं, हाइब्रिड में भी करते हैं, कमोडिटीज में भी करते हैं, तो इट इज लाइक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है। बट एज आई सेड कि वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू कीप द डेटा करेक्ट। wherever you find something, तो आप प्लीज हमें बताइए, थोड़ा सा उसके लिए क्षमा भी कीजिएगा कि अगर हमें लगेगा कि कुछ आपको डेटा गलत लग रहा है। बट एज वी सेड कि 99.99% डेटा आई थिंक इज परफेक्ट नाउ, here and there we are still working on it things, और वो चीजें हम सॉल्व करेंगे। आपको फीचर वाइज कुछ नया चाहिए तो प्लीज जरूर लिखिए, कोई अच्छा आर्टिकल चाहिए, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन चाहिए और म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव से, तो जरूर लिखिए। कुछ अच्छा एप्रिसिएशन भी अगर आपको यूज किया है आपने एमएफ यज्ञ पहले, और कुछ आपको बेनिफिट हुआ है, तो उसके बारे में भी नीचे जरूर लिखिए। फंडोमीटर को ट्राई जरूर कीजिए। एज आई सेड, अगर आपको अभी सब्सक्राइब नहीं करना है तो फ्री सब्सक्रिप्शन अभी ऐप पे भी और हमारे वेब पे भी, दोनों पे अवेलेबल है, तो एटलीस्ट उसको ट्राई कीजिए, डेटा को ट्राई कीजिए। एज आई सेड, दिस डेटा यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।